जय जय श्री। आज तो घर से आते ही तुम्हारी बैटरी डाउन, आवाज ही नहीं निकली। जय जय श्री ऐसे बोलने को याद दिलाना पड़ता है। ऊपर हाजिरी तो लगा दिया करो, कहीं ऊपर वाला भूल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाकी संसार भूल जाए कोई चिंता नहीं है, ऊपर वाला याद रखे बस। भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं संत मिलन अरु हरि कथा, जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू हो। संतों का मिलना और भगवान हरि की कथा, यही दो चीजें संसार में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। अन्यथा पुत्र पौत्र धन लक्ष्मी, तो जो पापी से पापी कोई मनुष्य होगा उसके यहाँ भी आपको सतह ही प्राप्त हो जाएंगे। और बालाजी महाराज ने तो स्वयं कहा है रामचरितमानस में कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य के ऊपर सच्ची विपत्ति तभी है कि जब वो भगवान का भजन नहीं करता। यदि भगवान का भजन करता है तो फिर कोई विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का भजन ना होना। और भगवान के श्री भगवान के चरणों में हम यहाँ पर विराजमान हैं भगवान हरि की कथा श्रवण करने के लिए। कल हमने जब कथा को विश्राम दिया था तो कहां पर थे बताओगे कोई? मैं तो भूल गया। अरे मैया और कुछ ज्यादा नहीं है तो यही कह दो महाराज यही पांडाल में ही थे। हाँ इतना तो याद रहेगा, कम से कम पांडाल में ही थे। कपिल देव भगवान को अवतार हुआ था और कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का दर्शन करा करके अपने निवास स्थान के लिए चले गए। सृष्टि वर्णन की कथा चल रही थी। सृष्टि वर्णन की कथा में मनु और शत्रुपा के जो तीन बेटी थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनकी कथा आती है। पहले हमने कल माता देवहूति की कथा सुनी और आज हम सर्वप्रथम माता प्रसूति की कथा सुनेंगे, क्योंकि मुख्य तरह से वंश इन्हीं से ज्यादा चला है। माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 60 कन्याएं हुई, जिनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ, 2 कन्याओं का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ में हुआ, 2 कन्याएं पितरों को दी, और जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था सती। सती का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ में हुआ। सती चरित्र की हम कथा श्रवण करेंगे। यहाँ पर माता सती का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ और बाबा भोलेनाथ सबसे बड़े कथा के वक्ता हैं, क्योंकि ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये कथा भी बाबा भोलेनाथ की जो अमर कथा है उसी में से निकली है। और बाबा भोलेनाथ हमेशा गुणगान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो किसका करते हैं पता है आपको? प्रभु श्री राम का, भगवान राम का गुणगान करते हैं। और बाबा भोलेनाथ तो बड़े दानी हैं, बड़े दयालु हैं। बाबा भोलेनाथ से बड़ा दयालु और उनसे बड़ा दानी कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। बाबा भोलेनाथ ने तो ऐसे ऐसे दान दिए जो कि संसार में कोई नहीं दे सकता। और जितने वरदान अकेले बाबा भोलेनाथ ने दिए हैं उतने सब देवताओं ने मिलकर के नहीं दिए होंगे।
भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ और जाकर के उनसे जो मांगना चाहो, जो विनती करो, वो ही प्रदान कर देते हैं। इतने बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक आपका परमात्मा के प्रति भाव नहीं है, आपका परमात्मा के प्रति लगाव नहीं, स्नेह नहीं, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ करने वाले, देने वाले प्रभु परमात्मा ही है। बाबा भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने वरदान दे दिया जो आप संसार में सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति थे, काशी के पास के रहने वाले, ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। अब कोई संत आए, संत से पूछा कि प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है, क्या करूं? तो बताया संतान नहीं है तो बाबा भोलेनाथ की शरण में जाओ, बाबा भोलेनाथ की भक्ति करो और बाबा भोलेनाथ फिर आशीर्वाद देंगे, जरूर संतान पैदा होगा। उस ब्राह्मण ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति की, 6 महीने तक निरंतर बाबा का जाप किया और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मेरे यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एक ही कमी है कि कोई एक संतान दे दो मुझे, मेरे कोई पुत्र पैदा हो जाए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, पुत्र पैदा हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें? एक पुत्र तो ऐसा होता है कि जो बहुत लंबे समय तक जीवन जीता है और वो दुख देता है। एक पुत्र बहुत लंबे समय तक जीवन जीता है और दुख देता है, और एक पुत्र कुछ समय तक जीवन जीता है लेकिन उसको देखने मात्र से ही अपनी आत्मा को खुशी मिलती है। तो बताओ कैसा पुत्र चाहिए? वैसे ये सुख दुख संसार में कोई बड़ी चीज नहीं है। सुख दुख आनी जानी माया है, आते रहते हैं। और ये सुख दुख कुछ नहीं होता, ये हमारे मन का भ्रम है। ये हमारे मन का भ्रम है। हो सकता है कि जो एक के लिए सुख है वही दूसरे के लिए दुख हो। अब देखो, कोई छोटा बच्चा हो, अब एक बच्चा कोई गरीब हो बेचारा, वो गुब्बारा बेचता हो तो उसे गुब्बारा बेचने में सुख मिलता है। दूसरा बच्चा उसी गुब्बारे को खरीदता है, उसे खरीदने में सुख मिलता है। तीसरा बच्चा उसी गुब्बारे में हवा भरता है, उसे उस गुब्बारे में हवा भरने में ही सुख मिलता है। और चौथा बच्चा उसमें कांटा लगा के उसे फोड़ देता है, उसे उसी में सुख मिलता है। गुब्बारा एक ही है, लेकिन वो किसी के लिए कोई तरह की सुखी है, किसी के लिए कोई तरह का सुख है, और फिर किसी के लिए दुख है। तो ये संसार सभी के लिए है, लेकिन किसी को दुख होगा तो किसी को सुख होगा। हर किसी को संसार में प्रसन्न कोई नहीं कर सकता। एक कोई व्यक्ति था, अब उसकी 2 बेटियों का विवाह हुआ। दोनों बेटियों का विवाह हुआ तब उसने देखा एक बेटी किसान के यहाँ और एक बेटी कोई बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने इत्यादि का काम करता था, उसके यहाँ थी। एक खेती करता था। अब क्या हुआ, एक दिन वो दोनों बेटियों का पिता गया कि अपनी बेटियों को जाकर के देख के आऊं। और वो जो किसान थे, किसान के वहां गया तो कहा क्या हाल है, कैसे हो? बोले महाराज कुछ पूछो ही मत, बस गर्मी बहुत है, मरे जा रहे हैं, फसल सूखी जा रही है, पानी तक पैदा नहीं है, भगवान पता नहीं कहां सो गया, कहां मर गया। बारिश हो जाए तो कुछ जान में जान आए, बारिश हो जाए तो कुछ हमें सांस मिले, कुछ राहत मिले। अब बोला ठीक है, तेरे लिए बारिश अच्छी है। और वो उसने जब ज्यादा ध्यान लगाया तो भगवान से प्रार्थना हुई, भगवान ने मेघमालाएं भेजी और बारिश आने लगी। अब वो दूसरी बेटी के वहां पहुंच गया। अब उसके वहां देखा, जब तक वो थोड़े से बादल हुए, अब वो बैठा है कि भगवान बस बारिश मत करना, चाहे कुछ भी कर देना, नहीं तो मेरे बर्तन सारे खराब हो जाएंगे, मेरी जितनी भी मेहनत है वो सब मेहनत पानी में चली जाएगी। तो एक के लिए सुख है, हो सकता है दूसरे के लिए दुख हो।
ये सुख दुख आता जाता रहता है, लेकिन इस सुख दुख के चक्कर में कभी अपने परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। और जब भी दुख आए तो परमात्मा को याद जरूर करना। और आज आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये संसार का नियम है। इस संसार में जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है, जो जितना ज्यादा भगवान का नाम लेता है, जो जितना ज्यादा भगवान का भजन करता है, वो उतना ही ज्यादा दुख पाता है। जो जितना ज्यादा भगवान का भजन करेगा वो उतना ही दुखी होगा। आप सोचेंगे कि महाराज फिर तो भजन करना छोड़ देना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, नाम जरूर लेना चाहिए, भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, तो भगवान हमारे जो जाने अनजाने किए हुए जो पाप कर्म होते हैं उनको काटते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इस जन्म में अभी हम जो भोग रहे हैं वो हमारा इस जन्म का नहीं है, इस जन्म का फल नहीं है हमारा जो हम अभी भोग रहे हैं। ये पिछले जन्म का फल है जो अब भोग रहे हैं। पिछले जन्म में जिसके साथ हम जैसा करके आए हैं वो अपनी वसूली करने के लिए आया हुआ है। जिसको पिछले जन्म में हमने धोखा दिया है वो इस जन्म में आके हमें धोखा देगा। जिसको पिछले जन्म में हमने सुख दिया है वो इस जन्म में आकर के हमें सुख देगा। जिसके साथ में झगड़ा करके पिछले जन्म में आए वो इस जन्म में आके हमारे साथ झगड़ा करेगा। तो ये तो पिछले जन्म का जो हमारा फल है वो भोग रहे हैं। तो परमात्मा पिछले जन्म का फल काटते हैं हमारा जब हम भगवान का भजन करते हैं। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो पिछले जन्म के जो हमारे पाप कर्म होते हैं उनको काटते हैं। हो सकता है कि हम 1 रुपए का भजन करें और भगवान 10 रुपए की सजा माफ कर दे हमारी। और मान के चलो सजा भी माफ ना हुई, हमारे पाप कर्म कटे, धीरे धीरे करके जिस दिन पूरे पाप कर्म कट जाएंगे फिर हमारे पुण्य कर्मों का उदय होगा और फिर हम दिव्यात्मा बनेंगे, फिर परमात्मा के पास जा सकते हैं। क्योंकि सजा हमारी पूरी हो जाएगी। सजा काटने के लिए आना पड़ता है हर किसी को। ये कोई ना सोचे कि हमने एक कर्म कर लिया तो परमात्मा ने हमें देखा नहीं और हमें सजा नहीं मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी। एक एक पाई पाई का हिसाब है परमात्मा के यहाँ। परमात्मा के यहाँ एक एक पल पल का हिसाब होता है। हमारी तो क्या चलती है, पितामह भीष्म जिन्होंने अपनी पिता की प्रतिज्ञा के लिए खुद आजीवन कुंवारे रहने का वचन दिया, कभी विवाह ना किया उन्होंने और कोई जीवन में गलत कर्म नहीं किया। उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। जिस समय उनकी मृत्यु होने वाली थी, बाण उनके शरीर में से आर पार थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब मेरे प्राण जाएं तो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने हो। आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं। तो पितामह भीष्म ने पूछा कि केशव एक बात तो बता दो, मैंने पूरे जीवन कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली, ऐसा दंड क्यों मिला कि जो ये पूरे बाण मेरे शरीर में आर पार घुसे हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि याद करो तुमने उस कल्प में, जन्म की बात नहीं है, युग की बात नहीं है, कल्प की बात है कि उस कल्प में किसी सांप को कांटों के ऊपर डाल दिया था। उस सांप के शरीर में जितने कांटे लगे थे उतने ही तीर तुम्हारे शरीर के आर पार हैं आज। आप सोचो, किसी के साथ में धोखा दे करके, किसी के साथ गलत व्यवहार करके, किसी के साथ में बेईमानी करके और बच जाओगे, भगवान की नजर से नहीं बच सकते। भगवान की नजर सबके ऊपर है। भगवान की नजर में एक एक क्षण क्षण का हिसाब है आपका। कहते हैं कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता